नमस्कार दोस्तों, बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है और इस सर्वे में बहुत सारे लोग जो है सो अपना प्रॉपर्टी को लेकर जो है सो परेशान है। कहिएगा परेशान है तो कैसे परेशान है? अरे भाई साहब, ऐसा कोई भी गांव या मोहल्ला आपको देखने को नहीं मिलेगा जहां लोगों को जो है जमीन का विवाद न हो एक दूसरे से। बहुत जगह बिहार में अभी तो सर्वे चालू हुआ है, तो सर्वे चालू होने से पहले और अभी भी जो है सो बिहार के कोई भी गांव में चल जाइए, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा गांव में, आपको हर गांव में जो है सो जमीन का विवाद देखने को मिलेगा, विवादित प्लॉट देखने को मिलेगा। आए दिन जो है सो पेपर में प्रकाशित होते रहता है कि हर 3 प्लॉट में से 2 प्लॉट जो है सो विवादित है, यानी कि झगड़ा लड़ाई वाला जमीन है। तो ये लड़ाई झगड़ा वाला जो जमीन है, यह जमीन किस तरह का झगड़ा है ये पहले समझ लीजिए। उसके बाद तो हम आगे आपको विशेष जानकारी देवे करेंगे कि जमीन जायदाद का कब्जा पोजीशन जो है सो हमें कैसे हासिल करना है। अगर कब्जा में जमीन नहीं है, मेरा जमीन कोई कब्जा कर लिया है या आपका जमीन कोई कब्जा कर लिया है, तो वह कब्जा हमको कैसे छुड़वाना है। तो पहले समझिए कि यह 3 प्लॉट में से 2 प्लॉट विवादित जो है सो कैसे है। ये देखिए, हमारे गांव में होता क्या है, 10 कट्ठा जमीन है, 10 कट्ठा जमीन है। 10 कट्ठा जमीन को जो है सो धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ता है या फरीक या अपने खानदान में जितना वंश वृक्ष होते हैं उसमें जिस तरह से बंटवारा होता है, उसमें से जो है सो बहुत सारे खंडन होते चल जाते हैं, 10 कट्ठा का एक ही प्लॉट है, एक ही नंबर है, उसमें से जो है सो 6-7 आदमी का कब्जा दखल हो गया। तो उसमें जो है सो कई प्लॉट बन गया। तो कई प्लॉट बन जाने के कारण जो है सो फर्जी तरीका से जो है सो जिनका हिस्सा 2 कट्ठा है वो रजिस्ट्री कर देते हैं 3 कट्ठा, जिनका हिस्सा 1 कट्ठा बनता है रजिस्ट्री कर देते हैं 4 कट्ठा। तो यही धीरे धीरे मामला जो है सो पुराना हो जाता है और पुराना हो जाने के कारण जो है सो अगर मान लीजिए अभी आप रजिस्ट्री करवाए हैं, थोड़ा बढ़ाकर रजिस्ट्री करवा लिए, नया कागज बनवा लिए बढ़ाकर, तो कुछ दिन के बाद अगर आप मान लीजिए वृद्ध होकर एक्सपायर कर गए, एक्सपायर करने के बाद 20 साल 25 साल 30 साल बीत गया, तो 30 साल 20 साल बीतने के बाद नया पीढ़ी का जब वंश वृक्ष आते हैं तो वो कागजात देखते हैं पुराना, कहते हैं ओहो हमारे कागजात पर तो 4 कट्ठा जमीन है और उस समय फैसला उसला का 19-20 करके जो है सो फरियाद दिया गया था, या आप जिस समय रजिस्ट्री लिए होंगे आपके पूर्वज या कुछ भी, तो उस समय फरिया गया होगा, जितना हिस्सा हक हिस्सा उतना ही की बात हुआ होगा। अब जब पुराना व्यक्ति एक्सपायर हो जाए, नए व्यक्ति आए तो देखते हैं हमारा कागज इतना जमीन हम इतना लेवे करेंगे, आप चलिए भाई जमीन का पैमाइश हो। 4 दिन 5 दिन तक अमीन साहब सीकर खींच रहे हैं, जमीन नाप कर जो है सो छांट रहे हैं, लड़ाई झगड़ा का घर जो है सो उत्पन्न हो रहा है। अब यही मेन जरिया है कि जो है सो एक दूसरे में जो है सो जमीन जायदाद संबंधित लड़ाई झगड़ा हो जाता है। मेन कारण यही है, पुराने कागजात के लेकर ही अभी विवाद है। अब चलिए पुराने समय में एक बात और सुन लीजिए, क्या होता था जमीन का कागजात कैसे बनता था, पहले समझ लीजिए। ये रियलिटी बता रहे हैं, हर गांव की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। समझिए क्या होता था पुराने समय में, जमीन का कागज कैसे तैयार होता था। अभी के समय में आधार वेरीफाई होता है, जमीन जायदाद के कागजात जब निबंधन कार्यालय में तैयार होता है कोई भी दस्तावेज, वहां पहले आधार वेरीफाई सभी का, खरीदने वाला, लिखने वाला या कोई भी व्यक्ति अगर दस्तावेज तैयार करवाते हैं अपने नाम से, तो उन दोनों व्यक्ति जो बेचने वाले हो या जो दस्तावेज में जमीन ट्रांसफर कर रहे हैं जिनके नाम पर जा रहा है, दोनों का आधार वेरीफाई होता है। लेकिन पुराने समय में होता था क्या, बेचने वाला व्यक्ति गया और खरीदने वाला व्यक्ति घर पर है, रजिस्ट्री हो गया, वो भी होता था। वहां कोई जो है सो खोज फिकर नहीं होता था किसी का, जो कौन व्यक्ति है नहीं है, हकीकत क्या है, आधार कार्ड दिखाओ, अखनी तो आधार कार्ड वेरीफाई आधार कार्ड दिखता है। अब पहले के समय में कुछ नहीं देखा जाता था, बोला जाता क्या नाम है, तब फन्ना, ठीक है नाम लिखा गया, हो गया रजिस्ट्री, जाइए नया कागज को तैयार हो गया। पहले के समय की बात कर रहे हैं हम, पुराने जमाने में। उसी समय बहुत सारे कागजात जो है सो फर्जी तरीका से तैयार हुआ और उसको लेकर अभी जो है सो लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो चुका है जमीन जायदाद संबंधित। तो सबको सुधार करने के लिए, सभी समस्या को समाधान करने के लिए आज हमारे बिहार में सर्वे का काम जो है सो चालू हुआ है और यह सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सर्वे ऐसा जो है सो ये गड़बड़ नहीं है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है सर्वे का।
पुराना जमीन के लेकर जो विवाद होता है, पुराना दस्तावेज के लेकर बहुत सारे विवाद जो है हमारे समाज में फैल चुका है। फर्जी दस्तावेज जो पुराने समय में तैयार होता था वो सब को लेकर जो है तो अभी विवाद चल रहा है। एक ही जमीन का 2 फर्जी तरीका से दस्तावेज बना हुआ है, व्यक्ति लड़ रहे हैं, अरे हमारे कब्जा में नहीं है। कहने का मतलब है जमीन है हकीकत में आपका, और दूसरे व्यक्ति पुराने जमाने में जो है सो फर्जी तरीका से एक नया कागजात किसी तरह से तैयार कर लिया और जमीन पर आप दावा कर लिया, कब्जा कर लिया। और अभी भी हम देख रहे हैं हमारे समाज में ऐसा भी चल रहा है मामला कि अगर कोई व्यक्ति जमीन अगर कब्जा कर लेता है तो जल्द से जल्द खाली नहीं करता है, जल्द से जल्द जो है सो खाली नहीं करता है। तो जमीन जायदाद खाली नहीं करता है तो अब यह सर्वे में वो आप जो है सो बचने वाले नहीं हैं। जिनका रियल में जमीन है, जिनका हकीकत में जमीन है, उन्हीं को यह सर्वे में जो है सो नाम पड़ जाएगा। इधर उधर आप जाने वाला नहीं है। इसलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को कब्जा पोजीशन नहीं हासिल है जमीन का, अब पेपर है, तो सर्वे में हर अमीन साहब जो सर्वे का बहाल हुए हैं उनका कहना है कि अगर कोई चीज़ का अगर आपको दिक्कत है, यानी कहने का मतलब ये है ये कोई समस्या आपके साथ है, कोई कह रहा है कि यह ज़मीन अगर हमारा है, अगर आपके मन में अगर चल रहा है कि यह प्रॉपर्टी हमारा है, तो कागजात अगर है तो आप सर्वे में अपना आवेदन कर दीजिए। बाकी की आगे की जो प्रक्रिया होगी वह हम खुद करेंगे। सर्वे में जो है सो उसका समस्या का समाधान निकाला जाएगा, देखा जाएगा जो किसका जमीन है। इस तरह की बात करके हर व्यक्ति को कह रहे हैं आवेदन करने के लिए। तो कब्जा पोजीशन आपके पास नहीं है तो आपको घबराना नहीं है। इस सर्वे में जो है सो हर समस्या का समाधान निकल जाएगा। सर्वे कंप्लीट होने दीजिए, लास्ट में आपका इसका जो है सो रिजल्ट देखने को मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट होगा, सकारात्मक परिणाम होंगे। हर व्यक्ति का जो लड़ाई झगड़ा है वह कम होगा, न्यायालय में मुकदमा कम होगा। ये जमीन जायदाद का मामला जो है सो पुराना जमीन का कागजात हो जाने के कारण कई वंश वृक्ष डेवलप हो गए हैं। 100 साल पहले के लोग के नाम पर अभी भी जमीन है, लेकिन वह व्यक्ति नहीं है, उनका कई पीढ़ी जो है सो अभी तक आ गया है, उन्हीं के नाम से रसीद करता है, उन्हीं के नाम पर जो है सो सारा प्रॉपर्टी अभी भी चल रहा है। इसलिए ये सब मामला जो है जमीन जायदाद का पोजीशन कब्जा को लेकर तो घबराना नहीं है, हर समस्या का समाधान है। अगर आप 2 धूर कम भी जोत रहे हैं और कोई व्यक्ति कब्जा कर लिया है तो घबराइए नहीं, सर्वे में अप्लाई कीजिए, हर समस्या का समाधान सर्वे में निकल कर आएगा। और साथ में बहुत सारे लोग जो है सो हमसे बात करना चाहते हैं, तो देखिए हमसे बात करना चाहते हैं, जमीन जायदाद संबंधी सलाह मशवरा लेना चाहते हैं, तो डिस्प्ले पर नंबर चल रहा है, इस नंबर के व्हाट्सएप पे आपको जाना है, वहाँ अपॉइंटमेंट बुक होता है, आपको 50 रुपया पेमेंट करना होता है। जब आप 50 रुपया पेमेंट कर दीजिएगा तब जो है सो आपको हमसे बात करा दी जाएगी। स्वयं भी हमें कॉल कर सकते हैं या आपको हमारे तरफ से भी कॉल बैक चल जाएगा जब आप अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। तो जो डिस्प्ले पर नंबर चल रहा है उस नंबर के व्हाट्सएप पे जाइए, हाई लिखिए और अपॉइंटमेंट बुक करिए। और ये मामला जो हम आपको बताए हैं जमीन जायदाद के संबंधित जो है सो ये बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट मैटर होता है। इसलिए दोस्तों, अगर जमीन जायदाद संबंधित अगर आप लड़ाई झगड़ा के चक्कर में पड़ गए हैं तो लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिए, क्योंकि जमीन जायदाद का मामला है, हमेशा कागजात को देखते हुए जो है कहीं भी जो है सो इसका जो है सो हल निकलता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।